मेरे प्रिय मित्र, आपके लिए एक खुशखबरी है। अब से मेरा संदेश आपकी अपनी पसंदीदा भाषा में उपलब्ध होगा। आप मुझे अपनी भाषा में बोलते सुनेंगे और मुझे विश्वास है कि यह आपके लिए आशीष होगी। आप इसे बेहतर समझ पाएंगे, जुड़ पाएंगे और परमेश्वर की आशीषों को और भी अधिक मात्रा में पाएंगे। तो हमारे साथ जुड़ें, इसके लिए प्रार्थना करें और प्रभु की ओर से जीसस कॉल्स की इस आशीष का आनंद लें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आज के दिन और आने वाले दिनों में आपको समृद्ध बनाएंगे, आपका जीवन संवारेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु की समृद्धि का असीम आशीर्वाद आप पर उतरे। आपके जीवन में एक विशेष उपहार के रूप में वह एक अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। आपकी भलाई के लिए प्रभु आपको अब पूर्ण फल प्रदान करने जा रहे हैं। इसे अपने आधार के रूप में लेते हुए भजन संहिता 51:18 में दर्ज की गई प्रार्थना आपके जीवन में सच्ची हो जाए। सियोन के लिए अपनी कृपा के अनुसार भलाई कर, यरूशलेम की दीवारों का निर्माण कर, क्या तू उन्हें बनाएगा? सिय्योन वह स्थान है जहां प्रभु निवास करते हैं। आज आपका यह पावन हृदय ही प्रभु का स्थायी निवास स्थान है। यीशु आपके हृदय में निवास कर रहे हैं। हम स्वर्ग की ओर देखकर उसी से प्रार्थना करते हैं, है ना? अब से अपने सीने पर हाथ रखकर, हे पिता, आप मेरे अंदर हैं, आप मेरे साथ हैं। मेरा हृदय, मैंने इसे सबसे पहले सिंहासन में बदल दिया है। राजा के हृदय में निवास करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसा कहकर उनके भीतर निवास करने की पुष्टि करें। विश्वास के साथ प्रभु को धन्यवाद दें, स्तुति करें, स्तुति करें। इस संसार में जो है उससे भी आपके भीतर जो है वे महान है, महान है। इसलिए साहस के साथ, हमारे पिता मेरे हृदय के सिंहासन पर विराजमान हैं, वे विराजमान हैं, ऐसा कहकर स्तुति करें। प्रभु मेरे हृदय में विराजमान मेरे प्रभु और मेरे राजा, अपने अपार प्रेम के अनुसार मुझ पर अपनी असीम भलाई प्रकट कर। मुझ पर जितना गहरा प्रेम तूने रखा है उतना ही, जो कुछ भी आपको मुझे देने में प्रसन्नता है वह सब मुझे दें। भलाई हो मेरे जीवन में, उसे पूरा करें। ऐसा प्रार्थना करें। अभी भी हम ऐसी ही प्रार्थना करने आए हैं। प्रभु वह आपके जीवन को उसी के अनुसार बनाएंगे। वे आपके उत्तरों को पूरा करेंगे। वे आपके प्रयासों को सफल बनाएंगे, जीवन को संवारेंगे, आत्मा को मजबूत करेंगे। आप स्थिर रहेंगे, आप आशीर्वादित होंगे। वे आपके जीवन को भलाई से भर देंगे। आज प्रभु ये आशीर्वाद आप पर रख रहे हैं। इसे प्राप्त करें, यीशु के नाम में इसे प्राप्त करें। सीखिए, प्राप्त कीजिए, प्राप्त कीजिए। अपने दिल में छुपी चिंताओं को दूर भगाइए। उन्हें नरक में भेज दीजिए, उन्हें नरक में भेज दीजिए। यीशु पिता ही मेरे दिल में है। मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरे पास वही भलाई है जो परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार मुझे देते हैं। कहिए, धन्यवाद पिता, ये सच है। आपका जीवन, घर, परिवार, शरीर सब मजबूत होंगे, मजबूत होंगे। पैसा स्थिर है, डगमगाता नहीं है। मन भी स्थिर है, डगमगाता नहीं है। अगर आप राजकुमार हैं तो आपके लिए सब कुछ है ताकि आप 1000 गुना बढ़ें, और अगर आप राजकुमारी हैं तो भी आपके लिए सब कुछ है ताकि आप 1000 गुना बढ़ें। सब कुछ है, यह कहकर आनंदित होने के लिए चिल्लाइए। जीवन को वह इसी तरह मजबूत बनाते हैं। हिम्मत रखिए। इसके लिए उन्होंने अपनी नजरें आप पर ही रखी है। उन्होंने गंभीरता से आप पर नजर रखी है। कुछ दिनों पहले की बात है। प्रभु की सामर्थ्य से पिछली 20वीं शताब्दी के दौरान जिनका उपयोग किया गया था वे थे महान विलियम ब्रैनहम। उनकी जीवन कहानी को मैं आजकल विस्तार से पढ़ रहा था। उसमें उनके बेटे बिली पॉल इस बारे में किस प्रकार से वर्णन करते हैं। एक दिन एक साधारण होटल में उनके पिता और वे दोनों ही वहां ठहरे हुए थे। उनके पिताजी एक अलग कमरे में रुके हुए थे और बेटा भी। उन सभाओं का प्रबंध करने वाले पिता के भाई भी एक अन्य कमरे में थे। उसी एक छोटे से होटल के भीतर वे उस शहर में एक काफी बड़ी सार्वजनिक सभा आयोजित कर रहे थे। उस होटल के कमरे में अपना निजी बाथरूम नहीं था, काफी दूर जाना पड़ता था।
पास से पानी लेकर जाकर नहाना पड़ता था। यह सब 1960 की बात है, उस समय की घटना है। रात में लाइट भी ठीक से नहीं रहती थी। तब रात के करीब 2 बजे का समय था। तभी अचानक किसी ने यह महसूस किया कि कोई इस सोते हुए मासूम बच्चे के ऊपर तकिया फेंक रहा है। वह घबराकर उठ गए। वो उसके पिता थे, अंधेरे में अच्छी तरह बैठे थे। तकिया को उन्होंने अपने चेहरे पर रखा था। पापा, मैं आ गया हूं। उन्होंने भी ली। 1 मिनट के लिए उठो, ऐसा कहा। वह तुरंत जाग गया। वह 12 साल का था। फिर उसने कहा, देवों के देवता का दूत आज 2 बजे वे आकर मुझसे मिले। उन्होंने मुझे बताया कि इन सभाओं को कैसे आयोजित करना चाहिए। सब कुछ खत्म होने के बाद जब प्रार्थना का समय आया, मैंने पूछा। तब तक वे इसी बगल वाले कमरे में थे। मेरा प्यारा बेटा या मेरा भाई वहां है, क्या वे आपको देख सकते हैं? क्या वे मुझे देख सकते हैं? मैंने पूछा। उन्होंने कहा, तुम्हारा बेटा मुझे देख सकता है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे बेटे को खुद को दिखाऊंगा, इसीलिए मैं आया हूं। तब उन्होंने सोचा कि वहां एक बड़ा देवदूत होगा जो हाथ रखकर बहुत ही भव्यता और महिमा के साथ खड़ा होगा। लेकिन वहां एक साधारण आदमी खड़ा था, सफेद कपड़े में, गर्दन तक बाल, सुंदर रूप। जब उन्होंने उसे देखा तो चौंक गए। वह एक छोटा लड़का था, विल्लीपाल। लेकिन जब उन्होंने उसे बाहर से देखा, उन्होंने उसे देवदूत कहा था, बहुत प्यार से, बहुत स्नेह और प्रेम के साथ। जब तक काफी समय तक वह लड़का उन्हें लगातार निहारता रहा, उतनी ही देर तक उन्होंने भी अपने पिता को बिल्कुल उसी तरह से वापस देखा। वह देवदूत, वह स्वयं प्रभु थे। उनकी आंखों में अत्यधिक प्रेम था। वे विलियम ब्रानम की ओर देख रहे थे। न तो उन्होंने उस लड़के को देखा, न ही कमरे को देखा। वे बस देखते ही रहे। ईश्वर के बच्चों के प्रति प्रभु का वही असीम प्रेम। जो लोग उनकी सेवा करते हैं, जो उन्हें प्रेम करते हैं, उनके प्रति उतना ही प्रेम। आखिरकार वे धुएं की तरह धीरे धीरे विलीन हो गए। वे खिड़की के रास्ते बाहर चले गए। उस जगह पर एक इंद्रधनुष प्रकट हुआ। एक इंद्रधनुष दिखाई दिया। कितनी देर तक वह इंद्रधनुष वहीं पर रहा। मेरे प्रियजनों, वर्ष दर वर्ष आता है। उन्होंने आपको अपनी सियोन के रूप में रखा है, निवास स्थान। उनकी नजरें आप पर ही हैं। उनकी महान महिमा आप पर ही है। उनकी महानता के कारण वह आपको अच्छाई से भर देता है और आशीर्वाद देता है। सारी बुराइयां गायब हो जाएंगी, सारे आंसू गायब हो जाएंगे। वह आपको जीवन देंगे और आपको मजबूती से उठाएंगे। हिम्मत से रहें। मेरे जीवन की समृद्धि 3 यूहन्ना के अध्याय 1 के पद 2 में स्पष्ट की गई है। हे प्रिय, मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी आत्मा को समृद्ध होना चाहिए। तुम्हें हर चीज में समृद्ध होना चाहिए। तुम्हें स्वस्थ रहना चाहिए। यही प्रभु का प्रिय हृदय है। प्रिय कहकर, प्रिय महिला कहकर वह आपको आपकी आत्मा को समृद्ध करने के लिए बुलाते हैं। वह आपको पवित्रता से जीने के लिए प्रेरित करते हैं। चाहे कोई भी कठिनाई आए, यीशु मेरे लिए पर्याप्त है, ऐसा कहकर उनसे जुड़े रहने के लिए वह आपकी जिंदगी और आपकी आत्मा को समृद्ध बनाते हैं। वह आपको हर चीज में समृद्ध होने के लिए प्रेरित करते हैं। तीसरी बात, वह आपके शरीर को स्वस्थ और समृद्ध बनाते हैं। यही प्रभु का हृदय है, यही प्रभु का प्रेम है। वह उस प्रेम को सियोन से आपके ऊपर डालते हैं और आपको समृद्ध बनाते हैं। हे परमेश्वर पिता, इनकी आत्मा हमेशा जीवित रहे। परिवार के सभी लोगों की आत्मा भी जीवित रहे। यीशु के साथ एक होकर वे नया जीवन पाएं और उन्हीं के साथ जिए और जिए। नाश करने के लिए आने वाले शैतान की शक्तियां और नाश करने के लिए आने वाली सारी चिंताएं, ये सब एक एक करके इनके जीवन से पूरी तरह से बाहर निकल जाए। परिवार में मौजूद सारी बुरी आदतें भी एक एक करके बाहर निकल जाएं। यीशु के नाम में अब मसीह का शक्तिशाली जीवन हम पर उतर आए। हर एक व्यक्ति यीशु की महिमामयी छवि में बदल जाए। यही इस दुनिया में जीने की हमारी आशा है। हे पिता, ये आशा भी इन बच्चों को दे दीजिए। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। मैं दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि आपका स्वास्थ्य हमेशा बहुत अच्छा रहे, सारी बीमारियां दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह का जीवन अब उनके शरीर में समा जाए और सारे दर्द दूर हो जाए, सारे गांठें दूर हो जाएं, गांठें काट दी जाए, सभी रक्त के थक्के पिघल जाए। आपके घुटनों में और जोड़ों में जो भी पुराना दर्द है वह अब भी पूरी तरह से ठीक हो जाए। आपको बहुत आराम मिले, बहुत आराम मिले। आपकी आर्थराइटिस की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाए, सारे आंसू पोंछ दिए जाएं, मुक्ति उतर आए। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि वे शांति के साथ अच्छी नींद लें और हर सुबह स्वस्थ और तरोताज़ा होकर उठें। उन्हें अपने आनंद का तेल प्रदान करें। पति के शरीर को मजबूत और शक्तिशाली बनाने वाला पोषण दें
और पत्नी के शरीर को भी मजबूत करने वाली शक्ति प्रदान करें। पिता, जिन गर्भों में संतान नहीं है उनमें अब एक संतान का निर्माण हो जाए। पिता, आशीर्वाद की वर्षा बरस पड़े हर चीज में। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी अपने जीवन में बहुत फलें फूलें, खूब फलें फूलें और निरंतर फलें फूलें। आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी के कोई भी लक्षण अब बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। आपके जीवन में पैसों की भारी कमी के कोई भी लक्षण शेष नहीं रहने चाहिए। प्रभु की महिमा से चमत्कारिक रूप से आपके हाथ में इस समय जो भी पैसा है वह 1000 गुना से भी अधिक बढ़ जाए। आपकी सारी सांसारिक और आध्यात्मिक ज़रूरतें पूरी हों। आप सभी का जीवन बिना किसी कर्ज के बोझ के बहुत सुखद रूप से व्यतीत हो। बेरोजगारों को अच्छी नौकरी मिले। हे प्रभु, हमें इस महान कृपा को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे यीशु पापा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। यीशु पापा, आपका बार बार धन्यवाद। जिन लोगों के कान सुन नहीं सकते हैं उनके कानों को अपनी पवित्र शक्ति से छूने के लिए आपका धन्यवाद। कानों, दांतों, जबड़े और गले की समस्त पुरानी बीमारियों को जड़डीएच से दूर करने के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी अब पूरी तरह स्वस्थ हो जाएं। हे स्वामी, पूरी तरह स्वस्थ हो जाएं। मेघला, इस समय आपको साक्षात प्रभु अपनी करुणा से छू रहे हैं। आपके मन के सारे अनचाही और डरावने सपने अब हमेशा के लिए मिट रहे हैं। आप परम शांति के साथ सोएं, उत्तम स्वास्थ्य के साथ रहें और बिना किसी डर के अपना जीवन जीने के लिए हमें यह कृपा देने के लिए आपका धन्यवाद। इन सभी भक्तों को अपना विशेष आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। शरीर में खून की कमी, खून का अनियंत्रित बहाव और खून में मौजूद सारी गंभीर बीमारियां, इन सबको अब प्रभु की शक्ति से दूर किया जा रहा है। स्वर्ग से आशीर्वाद की वर्षा निरंतर बरस रही है। आपका सुंदर जीवन बन जाए, आपका अपना घर बन जाए, आपको ज़रूरी कानूनी दस्तावेज मिल जाए, व्यापार में बड़े ऑर्डर मिल जाए और संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन समय पर हो जाए। यीशु के पवित्र नाम पर मैं ये सारी आशीषें सबसे पहले छोटे बच्चों के ऊपर रखता हूँ। जोसेफ, आपको जो महत्वपूर्ण ऑर्डर मिलना है उसे स्वयं प्रभु आपको प्रदान करेंगे। आपकी शादी के लिए बहुत ही अच्छी खबर जल्द ही आपके पास आए, प्रभु निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। अंजलि, प्रभु आपको उस विशेष आशीष का गहराई से अनुभव कराएंगे। इसी तरह जो कोई भी अपनी शादी के लिए लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा है, उस पर भी प्रभु का पवित्र हाथ अभी इसी क्षण उतर रहा है। चारों ओर से आशीर्वाद की वर्षा हो रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे स्वामी। आपके लिए एक चमत्कार है दोस्तों, प्रभु ने आपके लिए चमत्कार किया है, उसका अनुभव कीजिए, आत्मा का अनुभव कीजिए। साथ ही कृपया हमें वे चमत्कार भी बताइए जो उन्होंने आपके लिए किए हैं। कृपया उन्हें फोन करके बताइए, अगर नहीं तो इस ईमेल पर संदेश भेजिए। हम आपके साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। यीशु अच्छे हैं। जब आप गवाही देंगे तभी वह आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायी रूप से बना रहेगा। प्रभु आपको उस आशीर्वाद का अनुभव करने देंगे, इसलिए प्रभु द्वारा दिए गए इस आशीर्वाद की गवाही दीजिए। प्रभु ने आपको नाम लेकर बुलाया है। जैसे ही आपने ये चमत्कार पाए और प्रभु ने आपको परिवार के रूप में फिर से जोड़ा, एक परिवार में एक चमत्कार घटित होता है। चरवाहा आपके प्रार्थना का उत्तर देकर आपके प्रियजन को अब आपके जीवन में फिर से जोड़ रहे हैं। अब अभी चमत्कार होते जा रहे हैं। ये चमत्कारों का समय है, ये प्रार्थना का समय है, ये वह समय है जब प्रभु उत्तर देते हैं। धन्यवाद प्रभु। साहस के साथ प्रभु को जानिए। प्रियजनों, क्या आप जानते हैं कि प्रभु आपको कैसी समृद्धि देने जा रहे हैं? सबसे पहले आपका संपूर्ण जीवन धार्मिकता और पवित्रता से भरपूर होने जा रहा है। आपके परिवार में हर एक व्यक्ति धार्मिकता से जीवन जिए, प्रभु ऐसा करेंगे। भजन संहिता 23:3 में लिखा है, वह मेरी आत्मा को तरोताजा करता है, वह अपने नाम के लिए मुझे धार्मिकता के मार्ग में ले चलता है। प्रभु आपको धार्मिकता के मार्ग में इस तरह से चलाएंगे कि कोई भी आप पर दोष नहीं लगा सकेगा। आपका व्यवसाय भी ऐसा ही होगा, आपका स्कूल जिसे आप चलाते हैं वह भी ऐसा ही होगा, आपका परिवार भी ऐसा ही होगा। प्रभु आपकी आत्मा को इस तरह समृद्ध करते हैं कि आप सब कुछ इतनी धार्मिकता से करें कि कोई भी आप में कोई दोष न निकाल सके। जब आत्मा बार बार समृद्ध होती है, जब आप यीशु से भर जाते हैं, तो आप बार बार धार्मिकता से जीवन व्यतीत करेंगे। यह अनुग्रह प्रभु ही देते हैं। इसके बाद कोई भी दुष्ट अधिकार, छल करने वाली आत्मा या ईर्ष्या करने वाले लोग आपको छू भी नहीं सकते। शैतान भी आपको छू नहीं सकता। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे वे आपके नाम को बदनाम करने के लिए झूठी बातें भी कहें, वह आप पर असर नहीं करेगी।
यीशु के खिलाफ भी कितने झूठे गवाहियां दी गई थीं, लेकिन उनमें से एक भी असर नहीं कर सका। इन सब में भी उन्होंने कहा कि ये सब झूठी गवाही है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपको अपना सिर हमेशा ऊंचा करके और पूरी मजबूती के साथ अडिग खड़े रहने के लिए बनाया है, क्योंकि वह राजाओं का महान राजा और प्रभुओं का प्रभु है। क्या आपके विरुद्ध समाज में झूठी गवाही दी गई है? क्या लोग आपके साथ अन्यायपूर्ण और गलत व्यवहार कर रहे हैं? क्या आपके अपने बच्चे ही आपको अपमानित कर रहे हैं और आपका अनादर कर रहे हैं? विश्वास रखिए कि आपकी प्रतिष्ठा, आपकी गरिमा और आपके सम्मान को कोई भी सांसारिक शक्ति हानि नहीं पहुंचा पाएगी। इसी अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा की निरंतर रक्षा करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें न केवल धर्मपूर्वक और सच्चाई के मार्ग पर जीना है, बल्कि परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए जो महान धर्म और बलिदान किया है, उसके लिए हमें हर पल हृदय से धन्यवाद भी देना है। जब मेरी प्रिय दादा दादी माँ को अचानक द्वारा पड़ता है या शरीर में असहनीय दर्द होता है, तो वह पूरी शक्ति से जोर से पुकारती है, हे प्रभु यीशु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे प्रिय पति के पापों के लिए आपने क्रूस पर अपना पवित्र लहू बहाया, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। वह बहुत जोर से बोलती है। क्यों? क्योंकि मेरे दादाजी ने एक बार कहा था कि शायद आवाज़ नहीं पहुंचती, लेकिन वह और भी ऊंचे स्वर में धन्यवाद देती हैं। धन्यवाद मेरे यीशु, मेरी पत्नी के जीवन के लिए आपने अपना कीमती लहू बहाया है। यीशु, मेरी पत्नी को अब अपना लहू बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस भक्तिपूर्ण तरीके से वह प्रभु का धन्यवाद करती है। यहाँ दादी माँ भजन संहिता अध्याय 103 पद 1 को दोहराती है, हे मेरी आत्मा यहोवा की स्तुति कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। हाँ, सच्चे मन से स्तुति करने से प्रभु का अद्भुत और अलौकिक आशीर्वाद प्राप्त होता है। अपने गहरे दुखों और संकटों के बीच में भी प्रभु की स्तुति करो और निरंतर स्तुति करो। तब क्या घटित होता है? भजन संहिता 103 पद 3 से 4 में स्पष्ट लिखा है, वही तो हमारे सारे अधर्म और पापों को क्षमा करता है और हमारी सारी भयानक बीमारियों को पूरी तरह चंगा करता है। वह हमारे प्राण को विनाश के गर्त से बचाता है और अपनी अपार करुणा और दया का मुकुट हमें पहनाता है। देखिए, यह ईश्वरीय आशीर्वाद हम अपने परिवार के रूप में आज 5वीं पीढ़ी तक निरंतर अनुभव कर रहे हैं। वही असीम कृपा और दया आज प्रभु आपको भी प्रदान कर रहे हैं, मुझे भी दे रहे हैं, और हम सबको इसकी अत्यंत आवश्यकता है। जब जीवन में कठिन दुख आते हैं, तभी हृदय की गहराई से सच्चा धन्यवाद निकलता है। तब हमारे सारे अधर्म क्षमा कर दिए जाते हैं, हमारी सारी बीमारियां चंगी हो जाती हैं और हमारे प्राण सुरक्षित रहते हैं। आप परमेश्वर की विलक्षण और अद्भुत रचना के रूप में प्रकट होते हैं। यही परम पिता परमेश्वर का सबसे प्रिय और समृद्ध आशीर्वाद है। प्रभु स्वयं आपको एक अद्भुत और पावन सृष्टि के रूप में इस संसार में प्रकट करते हैं। प्रभु के कार्य आपके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से प्रकट हों, वे ऐसा करते हैं। वे आपके जीवन में बहुत अहम होते हैं। हम भजन संहिता अध्याय 139:14 को पढ़ते हैं, क्योंकि मैं अद्भुत और अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से बनाया गया हूं, इसलिए मैं आपकी स्तुति करूंगा। जब हमारी आत्मा समृद्ध और परिपूर्ण होती है, तो इसका गहरा अर्थ ये है कि हम ये अच्छी तरह से जान लेते हैं कि हम प्रभु द्वारा अद्भुत और विलक्षण रूप से बनाए गए हैं। और जब यही सत्य हमारे जीवन में कार्यान्वित होता है, तब हमारे अद्भुत कार्यों के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। हाँ, आपके माध्यम से अद्भुत कार्य साकार होकर प्रकट होंगे, क्योंकि आप अद्भुत और आश्चर्यजनक रूप से बनाए गए हैं। मैं किसी भी चीज में सफल नहीं हुआ हूं। मेरे पास सही समझने की शक्ति नहीं है, मेरे पास सही जानकारी प्राप्त करने की क्षमता नहीं है, मेरे पास बोलने की क्षमता नहीं है, मेरे पास धन का लाभ नहीं है, समाज में ऊंचाई नहीं है। ऐसा कहकर आप अपने बारे में सोच सकते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हारे हृदय में अपना सिंहासन रखा है। तुम मेरे सियोन हो, मैं अपनी सारी प्रिय आशीषें तुम्हें दूंगा। भलाई तुम्हारा पीछा करेगी। तो भलाई क्या है? तुम मेरे द्वारा अद्भुत रूप से बनाए गए हो, बनाई गई हो। तुम्हारे जीवन में मेरी अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य प्रकट होंगे। मैं तुम्हारे द्वारा अद्भुत कार्य करूंगा।
चाहे वह आपके दैनिक काम में हो, आपकी पढ़ाई में हो, आपके परिवार को अच्छी तरह संभालने में हो, या फिर पारिवारिक आशीर्वादों में हो, और यहाँ तक कि समाज के कार्यों में भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको दूसरों के लिए उसके अद्भुत चमत्कारों के कार्यों का अनुभव करने के लिए महान आशीर्वाद और सौभाग्य प्रदान करते हैं। वह आपके बच्चों को भी वैसे ही शक्तिशाली बनाते हैं और उन्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाते हैं। चौथा बिंदु यह है कि ज्ञान और बुद्धि हमारी आत्मा के लिए अत्यंत सुखद और प्रिय आशीर्वाद है। क्या आप वास्तव में जानते हैं कि आपके आसपास रहने वाले लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वह है ज्ञान और बुद्धि। अगर हमारे पास सही ज्ञान और बुद्धि हो तो हम जीवन की हर चीज में ऊंचे स्थानों तक पहुंच सकते हैं। तब कोई भी बुराई हमें छू तक नहीं सकती। पवित्र शास्त्र नीति वचन अध्याय 2 पद 5 कहता है कि तू यह समझ ले कि प्रभु का भय मानना क्या है और तू परमेश्वर को जानने की सच्ची बुद्धि प्राप्त करेगा। तब तू धर्म, न्याय, सच्चाई और जीवन के सभी अच्छे और पवित्र मार्गों को गहराई से समझेगा। धर्म को सही ढंग से समझने की बुद्धि और जीवन के सभी कठिन मार्गों में से कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए यह जानने की गहरी समझ, जैसे कि क्या करना है, क्या कहना है, दूसरों के साथ कैसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करना है, अपने परिवार को कैसे सही दिशा में चलाना है, अपनी पढ़ाई को कैसे लगन से पूरा करना है और समाज में सबके सामने कैसे आदर के साथ पेश आना है। आपका पूरा जीवन इन्हीं महत्वपूर्ण बातों के आधार पर बनता, संवरता और ऊपर उठता है। यह प्रभु का अत्यंत प्रिय और अनमोल आशीर्वाद है जो हमें सही राह दिखाता है। वही हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिव्य बुद्धि और ज्ञान का स्रोत बन गए हैं। वास्तव में यीशु ही परमेश्वर की अनंत और महान बुद्धि है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। प्रभु ही आपकी बुद्धि है। वे हमारे भीतर उतरते हैं, हमें सिय्योन बनाते हैं और अपना सिंहासन हमारे हृदय में स्थापित करते हैं। हर चीज में तुम बुद्धिमान बनोगे, धर्मी बनोगे, न्याय का अनुभव करोगे, धैर्यवान रहोगे, गंभीर रहोगे, सभी मार्गों को जानकर उनमें चलोगे। पांचवा, उनके प्रिय आशीर्वाद सुख, समृद्धि और कल्याण का प्रतीक है। यिर्मयाह 31:14 के अनुसार, मैं याजकों के प्राण को उत्तम और समृद्ध वस्तुओं से पूरी तरह तृप्त करूंगा। मेरे लोग मेरी दी हुई भलाई से पूरी तरह संतुष्ट होंगे। यह यहोवा की वाणी है। भलाई से संतुष्ट होने का आशीर्वाद, समृद्धि का आशीर्वाद। यिर्मयाह 31:25 में वह कहते हैं, मैं थके हुए प्राण को पूरी तरह तृप्त करूंगा और हर निर्बल आत्मा को भर दूंगा। क्या आप थक चुके हैं? कुछ भी नहीं। मैं सिकुड़ गया हूं, मैं पूरी तरह सूख गया हूं। कोई आशीर्वाद नहीं है। कमजोरी महसूस हो रही है, सारा पैसा चला गया, कोई उम्मीद नहीं है, मैं बुरे लोगों से घिरा हुआ हूं। गहरी सोच, चिंता, टूटे सपने, मन का डर और घबराहट। जब परिवार में किसी की भी मदद नहीं मिल रही हो, तब ऐसी कठिन स्थिति में प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारी इस थकी हुई आत्मा को शांति से भर दूंगा। मैं तुम्हें सुख समृद्धि से भरपूर कर दूंगा। मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। मेरे द्वारा दी गई भलाई से तुम संतुष्ट हो जाओगे। मैं तुम्हारी सूखी आत्मा को पूरी तरह से भर दूंगा। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे पास सब कुछ है और मुझे धन्यवाद दोगे, मेरी स्तुति करोगे। वह सब कुछ उसी स्तुति के कारण तुम्हारे भीतर आकर उतर जाएगा। ये आशीर्वाद आप पर उतरे। अंत में प्रभु आपको वह समृद्धि देते हैं जिससे आप यीशु को दूसरों तक पहुंचा सके। यह भी समृद्धि है। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आपके माध्यम से प्रभु ऐसे चमत्कार करे जिससे आप साबित कर सकें कि यीशु ही प्रभु हैं। ऐसी समृद्धि प्रभु आज ये आपके ऊपर रखना चाहते हैं। मत्ती 11:28 है, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये गुण मनुष्य को भीतर से शांत, सरल और विनम्र रहने के लिए सक्षम बनाते हैं। उनके मन में पैसे को लेकर कोई घमंड नहीं होता, ऊंचे पद को लेकर कोई अहंकार नहीं होता और न ही अपनी प्रसिद्धि को लेकर कोई गर्व होता है, बल्कि उनके पास सबको प्रेम करने वाला एक बहुत ही विशाल हृदय होता है। सबको सहन करने वाला हृदय, सबके प्रति प्रेम और करुणा रखने वाला हृदय, सबके आंसू पोंछने के लिए बार बार सहारा देने वाला हृदय,
ईश्वर के वरदानों से भरकर लोगों के लिए सच्ची प्रार्थना करके उनके जीवन में होने वाली बातों को विस्तार से बताकर प्रार्थना के द्वारा आशीर्वाद लाने वाला यह हृदय, यही वह हृदय है जो प्रभु हमें विनम्र और शांतिपूर्ण बनाकर प्रदान करते हैं, ताकि हम सहजता से उनका जुआ उठा सकें। प्रत्येक व्यक्ति का जुआ, प्रत्येक व्यक्ति की कठिन परिस्थितियां और हर किसी की पीड़ा उनसे दूर करने के योग्य प्रभु अपना जुआ आपको देते हैं। वे आपको प्रभु का बुलावा देते हैं, वे आपको प्रभु का हृदय देते हैं, वे आपको प्रभु का अधिकार देते हैं। ये एक समृद्ध आशीर्वाद है। वे आपको यह देना चाहते हैं, तब आपकी आत्माओं को विश्राम मिलेगा। जब आप दूसरों को सांत्वना देते हैं, तब आपको भी विश्राम मिलेगा। तभी प्रभु बोलते हैं, ऐसे लोगों से वे क्या कहते हैं? मत्ती 11:28 में वे कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हें विश्राम मिलेगा, सब कुछ समृद्ध होगा। मैं अपनी इच्छा के अनुसार तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। मैं अपनी इच्छा के अनुसार तुम्हारा उपयोग करूंगा। मैं अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं को तुम्हारे माध्यम से प्रकट करूंगा। जो कुछ भी तुम कहोगे वह लोगों के लिए पूरा होगा और तुम्हारे लिए भी पूरा होगा। तुम्हारे परिवार के लिए भी तुम्हारे कहे हुए शब्द पूरे होंगे। तुम आशीर्वाद देने वाले बनोगे। लोग तुम में यीशु को देखेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु आज तुम्हें यह आशीर्वाद देना चाहते हैं। भजन संहिता 51:18 में यह अद्भुत आशीर्वाद है कि सिय्योन अर्थात तुम्हारा हृदय और तुम्हारा पूरा जीवन प्रभु की इच्छा के अनुसार असीम भलाइयों से, इन दिव्य भलाइयों से पूरी तरह भर जाए, भर जाए, भर जाए। तुम्हारा जीवन प्रभु की सुरक्षा की मजबूत दीवारों के समान बनाया जाए। तुम हमेशा के लिए स्थिरता के साथ स्थापित किए जाओ। मैं ये आशीर्वाद आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपकी बुलाहट के ऊपर और आपके लिए जो कुछ भी है, उन सभी चीजों पर यीशु के पवित्र नाम में घोषित करता हूं। ये वैसा ही स्थिर और अटल हो जाए। Brother Devendra Gupta, today we remember your beloved brother, my beloved father, late Dr. D.G.S. Dhinakaran, on his birthday. And happy birthday to you too, dear brother Devendra Gupta. God bless you for your love. According to Psalm 126:3, the Lord has done great things for us. We are glad. Lord bless brother Devendra Gupta and sister Ranjana Gupta with blessing in the family. Pragya Gupta and Ela Gupta have an understanding between each other. Ela Gupta have a wonderful life partner, Lord. Pragya Gupta and Rahul have peace and understanding between each other and blessing in the family. In the name of Jesus we pray. Amen. God bless you. Precious brother Kailash Motilal Devli, happy birthday. प्रिय भाई कैलाश मोतीलाल देवली, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। May God bless you this year and give you all the joys of heaven, and may He perfect His will in your life. परमेश्वर आपको इस वर्ष आशीष दे और स्वर्ग के सभी सुख प्रदान करे तथा आपके जीवन में अपनी इच्छा पूरी करे। Today you have remembered my precious father's birthday. Thank you for your love for him and for us. आज आपने मेरे अति प्रिय पिता का जन्मदिन याद किया। उनके और हमारे प्रति आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। God bless you according to Psalm 23:6. Surely goodness and love will follow you all the days of your life. भजन संहिता 23:6 के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर आपके साथ साथ बनी रहे। Father, I pray for our dear brother Kailash and sister Durga Devi. Give them good health and blessing in the family and joy abundant. In the name of Jesus, let your grace abound. हे पिता, मैं हमारे प्रिय भाई कैलाश और बहन दुर्गा देवी के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, पारिवारिक सुख और भरपूर आनंद प्रदान कीजिए। यीशु के नाम से अपना अनुग्रह उन पर बहुतायत से बरसाएं। Father, I pray for Lokesh and Kajal, Jitendra and Rekha, Meenakshi and Arjun. Give them salvation, Lord. Please transform them and bless their families and honor them. In Jesus' name. Amen. हे पिता, मैं लोकेश और काजल, जितेंद्र और रेखा, मीनाक्षी और अर्जुन के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, उन्हें उद्धार प्रदान कीजिए। कृपया उन्हें परिवर्तित कर दें। उनके परिवारों को आशीष दिलाकर उन्हें सम्मानित करें। यीशु के नाम से आमीन। God bless you. Our precious brother Ganesh Singh, happy birthday. हमारे प्रिय भाई गणेश सिंह, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं।
God bless you richly and honor you this year and exalt his name through you and enlarge your territory and increase you. परमेश्वर आपको इस वर्ष भरपूर आशीर्वाद दें, आपको सम्मानित करें, आपके माध्यम से अपना नाम ऊंचा करें, आपकी सीमाओं का विस्तार करें और आपको समृद्धि प्रदान करें। According to Psalm 128:2, you will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. भजन संहिता 128:2 के अनुसार तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। Father, bless his job, give him spiritual grace and protection and good health. हे पिता, उनके काम में आप आशीष प्रदान कीजिए, उन्हें आत्मिक अनुग्रह, सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की कृपा भी दीजिए। Sister Harina, give her salvation and good health. बहन हरीना को उद्धार और अच्छे स्वास्थ्य की आशीष दीजिए। Nilesh, give him grace to focus on his work and excel and have salvation. In Jesus' name, Amen. गणेश को अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करने, उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करने और उद्धार प्राप्त करने का अनुग्रह प्रदान करें। यीशु के नाम से आमीन। God bless you. Precious Ezekiel Paul Abhishek Martin, happy blessed birthday. प्रिय यहिजकेल पॉल अभिषेक मार्टिन, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। God bless you as you have celebrated your birthday on 19 June. May this year be a year of great blessing, darling Ezekiel. May the Lord increase you greatly and keep you as a crown of splendor, royal diadem in the hand of your God, according to Isaiah 62:3. 19 जून को आपने अपना जन्मदिन मनाया। परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष दे। प्रिय यहिजकेल, यह वर्ष आपके लिए अपार आशीषों से भरा हुआ वर्ष हो। परमेश्वर आपको अपार समृद्धि प्रदान करें और यशाया 62:3 के अनुसार, और वह आपको अपने हाथों में मुकुट और अपने हथेली में राज मुकुट के नाई सुरक्षित रखें। Father, bless Ezekiel and Abriel with good health, divine wisdom and great accomplishments as the other children of the righteous. हे पिता, यहिजकेल और एब्रियल को अच्छे स्वास्थ्य, ईश्वरीय ज्ञान और धर्मी लोगों के संतान के रूप में महान उपलब्धियों से आशीषित करें। Prosper Jessica and Abhishek's ministry, Lord. Give them a beautiful place for the school and financial blessings and wonderful principal. Prosper them. Amen. जेसिका को समृद्धि दें और अभिषेक को सेवकाई में समृद्धि प्रदान करें। उन्हें विश्वविद्यालय के लिए एक सुंदर स्थान मिल पाए। उन्हें आर्थिक मजबूती दीजिए और एक उत्तम प्रिंसिपल उन्हें मिलने पाए। उन्हें समृद्धि दीजिए। आमीन। God bless you. Precious Alisha Praveen Bhai Gamit, thank you so much for your thank offering, which is a blessing to millions of people. प्रिय अलीशा प्रवीण भाई गमित, आपके धन्यवादी भेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह तो लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण है। According to Deuteronomy 30 and verse 9, may God bless you and make you prosperous in the work of your hands. व्यवस्था विवरण 30:9 के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके हाथों के सभी कामों में आपको समृद्धि प्रदान करे। Father, bless Alisha's job, increase her greatly and let the family have good health and spiritual grace. हे पिता, एलिशा के काम में आप उन्हें आशीष दें, उनकी तरक्की होने पाए और परिवार को अच्छे स्वास्थ्य और आत्मिक अनुग्रह की प्राप्ति हो। Praveen Bhai Gamit have salvation and a good job in the name of Jesus. प्रवीण भाई गमित को यीशु के नाम से उद्धार और एक अच्छे नौकरी की प्राप्ति हो। Stuti Praveen Bhai and Pravisha Praveen Bhai have wisdom and great accomplishments and a brilliant future in Jesus' name. Amen. स्तुति प्रवीण भाई और प्रविशा प्रवीण भाई को ज्ञान, महान उपलब्धियां और उज्जवल भविष्य की प्राप्ति हो। यीशु के नाम से आमीन। God bless you. Precious sister Soni Kumari Sahu, thank you for your thank offering, which is a blessing to millions of people. अति प्रिय बहन सोनी कुमारी साहू, आपके धन्यवादी भेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह तो लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण है। According to Jeremiah 32:40, God will make an everlasting covenant with you. He will never stop doing good to you. यिर्मयाह 32:40 के अनुसार परमेश्वर आपके साथ सदा की एक वाचा बांधेंगे और वह आपकी भलाई करना कभी बंद नहीं करेंगे। Father, bless the home loan business of dear sister Soni Kumari. Prosper it. Give her grace to have the house construction complete and let her enjoy it with financial blessings and good health and peace in the family. हे पिता, प्रिय बहन सोनी कुमारी के गृह ऋण व्यवसाय को आशीर्वाद दें, इसे खूब फलने फूलने दें। परमेश्वर आप उनके घर का निर्माण पूरा होने में उनकी मदद करें और उन्हें आर्थिक सुख सुविधाएं, अच्छा स्वास्थ्य और पारिवारिक शांति प्रदान करें।
Brother Ajit Kumar have blessing in the business, and Monisha have great success in the 12th, and let her get admission in the best university, in the best program after she completes her school. In Jesus' name, give her good health and prosperity, Lord. Amen. भाई अजित कुमार के व्यापार में उन्हें सफलता मिले और मोनिशा को 12वीं कक्षा में खूब सफलता की प्राप्ति हो। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में सर्वश्रेष्ठ पाठ्यक्रम में दाखिला लेने पाए। हे प्रभु, यीशु के नाम से उन्हें अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। आमीन। God bless you.